RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं आपको उसका अगला भाग पढ़ाएंगे। इसमें कैसे ज्ञात करते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मजा आने वाला है, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसका। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ट्रिक होती है आपको, जैसे दे दिया जाए इसमें कि a sin थीटा प्लस माइनस a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, ऐसे दिया होगा आपसे, ठीक है। a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा दिया होगा। आपसे पूछा जाएगा इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना है। a का मतलब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का गुणांक कितना दिया है, a दिया है, और cos थीटा का गुणांक कितना दिया है, b दिया हुआ है, ठीक। ये अंदर रख देंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो अधिकतम मान होगा दोस्तों वो प्लस में होगा, और जो न्यूनतम मान होगा वो काहे में होगा, माइनस में होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इस फॉर्म में आपका दिया होगा a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, ठीक। तब आपसे पूछा जाएगा अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान होगा दोस्तों जो प्लस में आएगा, और जो न्यूनतम मान होगा वो माइनस में आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया है 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, आपसे पूछा गया है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो क्या करना है, a की जगह क्या रखना है दोस्तों, इस फॉर्मूले में a की जगह 24 रखना है और b की जगह कितना रखना है, 7। कहने का मतलब जो साइन और cos का गुणांक है वही और a और b होगा, ठीक। ये ध्यान रखना है। तो a की जगह कितना रखना है, 24 रखना है, b की जगह कितना रखना है, 7 रखना है। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 का स्क्वायर प्लस, और कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक। तो प्लस माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। 24 को 24 से गुणा करोगे 576 आएगा, और 7 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 625 हो जाएगा। दोस्तों 625 जो है आपका किसका वर्ग है, ये है प्लस माइनस यानी 25 का। 25 को जब हम 25 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 625। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इसका अधिकतम मान। जब अधिकतम मान पूछा जाएगा, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा, और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान जो हो जाएगा वो माइनस 25 हो जाएगा। इतने में किसी को कोई डाउट है, हमें लगता है कंफर्म हो गया होगा, ठीक। a sin इस फॉर्म में दिया होगा a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, ये होगा, ये इसका अधिकतम मान। a का मतलब साइन का गुणांक और b का मतलब cos का गुणांक, इसमें रख देंगे। ये आपका एग्जाम्पल हो गया 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। इसका क्या निकालना था, अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना था। तो a की जगह 24 रख दिया, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, 625। 625 किसका वर्ग है, 25 का। यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए अगला है दोस्तों, दिया है जब जैसे दिया है टाइम के उसमें दिया हो। दूसरा जो इसका नियम है आपका, a tan की पावर n थीटा प्लस b cot की पावर n थीटा, cot की पावर n थीटा। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। पूछा गया है इसका न्यूनतम मान क्या होगा। क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान। तो इसमें दिया है न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, न्यूनतम मान इसका a की पावर tan a जो है a है tan की पावर n थीटा प्लस b cot की पावर n थीटा। इसका पूछा गया है न्यूनतम मान। क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछा गया है। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, तो न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान जो होगा वो होगा 2 अंडर रूट ab होगा। क्या होगा, 2 अंडर रूट ab होगा। न्यूनतम मान जो होगा दोस्तों वो 2
अंडर रूट में क्या होगा, ए बी होगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है आपका, एग्जाम्पल दिया है 4 tan की पावर 2 थीटा प्लस 9 cot की पावर 2 थीटा, ये दिया हुआ है 4 tan की पावर 2 थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, पूछा गया है न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान एक चीज बताइए, न्यूनतम मान दोस्तों क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी होता है। ये tan के फॉर्म में, tan और cot के फॉर्म में दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको लगाइएगा, इसमें क्या करना है, 2 है, 2 लिख लिया हमने। अंडर रूट के अंदर ए की जगह कितना है यहाँ पे दोस्तों, 4 है, और बी की जगह क्या है, 9 है। यहाँ से इसकी तुलना कर देंगे, ए की जगह कितना है, 4 है, और बी की जगह कितना है, 9 है। तो इसमें रख लीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणे 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो 2 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो नियम है इसका देखिए, तीसरा जो नियम है इसका वो है ए, थर्ड जो नियम है इसका, ए साइन की पावर एन थीटा प्लस बी कॉस की पावर एन थीटा, ये दिया हुआ है। एक मिनट, ए साइन की पावर एन थीटा प्लस बी कोसेक की पावर एन थीटा। इसका पूछा गया है न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब न्यूनतम मान ए साइन की पावर एन थीटा प्लस बी कोसेक की पावर एन थीटा। क्योंकि जो ई क्यों लिखा गया है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता नहीं। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक लिख सकते हैं, या 1 कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। इसके जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, अब इसमें पावर में दिया है, तो इसका ये होता है आपका, ये भी आपका 2 अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी होता है। न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, जो न्यूनतम मान वो होगा 2 अंडर रूट ए बी होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 अंडर रूट ए बी होगा। ए साइन की पावर एन थीटा प्लस बी कोसेक की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया है आपका 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा गया है इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ए की जगह कितना रखना है, 9 रखना है, बी की जगह कितना रखना है, 25। इस फार्मूले में रख दीजिए 2 इंटू 9 इंटू 25, 25 9 कितना होता है, ऐसे लगा लीजिए। 2 9 का वर्ग मतलब 9 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा। 25 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा। तो 5 यही 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 आपका ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लग रहे हैं क्वेश्चन। कोई डाउट है इतने में भी है किसी को। अब यही देखिए, ए साइन की पावर एन थीटा प्लस बी कोसेक की पावर एन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अंडर ए बी। ये न्यूनतम मान का फार्मूला है। अगर ए tan की पावर एन, अगला एक नियम देख लीजिए, जो फोर्थ नियम, जो फोर्थ नियम है आपका, ए कॉस की पावर, tan हो गया, साइन हो गया, कॉस वाला देख लीजिए। जो फोर्थ आपका नियम है, ए कॉस की पावर एन थीटा प्लस बी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, बी सेक की पावर एन थीटा। इसका जो न्यूनतम मान होगा वो भी 2 अंडर रूट ए बी होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, देखिए tan cos, tan sin कोसेक, tan sin और आपका cos, इनके जो न्यूनतम मान होंगे इसी फार्मूले से। पावर अगर स्क्वायर है या क्यूब है कुछ भी हो तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, स्क्वायर वाला लगा सकते हैं। ठीक, या इनकी जगह मतलब कोई नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, एन का मतलब कोई भी नंबर हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, जब इसका तुलना है, cos का मतलब गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 9, इस फार्मूले में रख लीजिए। तो न्यूनतम मान जो दोस्तों हो जाएगा 1 इंटू 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6।
6 आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नियम देखिए, इससे क्वेश्चन आना ही है आपका। जो अगला नियम है 5 नंबर जो नियम है आपका, देख लीजिए। ए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यानी मतलब ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका पूछा गया है न्यूनतम मान। क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान जो होगा वो होगा ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये इसका न्यूनतम मान। सेक दिया हो, ये कोसेक दिया हो, ये इसका क्या होता है? आपका होता है न्यूनतम मान होता है। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका न्यूनतम मान जो दोस्तों होगा, क्या करना है, यहाँ पे इसका न्यूनतम मान एक ही जगह क्या लिखना है, एक ही जगह, चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इधर उल्टा कर दिया गया है सेक स्क्वायर, या तो इसको इधर कर लो या इसको ऐसे लिख लो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही जगह कितना रखना है? 4 रखना है। बी की जगह कितना? 9 रखना है। इसमें रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर। 4 का होल कितना होगा? 2 होगा। 9 का कितना होगा? 3 होगा। इसका होल गया 3 2 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 आपका न्यूनतम मान आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से लग रहा है आपका। 2 नियम बचे। एक नियम अगला देखिए, कुछ नहीं करना था। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा गया था दोस्तों। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कर देना है। जो गुणांक होगा वो ए और बी की जगह रख देंगे, आपका न्यूनतम मान आ जाएगा। अगला नियम देखिए। अगला जो नियम है दोस्तों 6 नंबर जो नियम है उसमें क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n है। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस इस टाइप इस फॉर्म में दिया है। तो आपका पूछा जाएगा अधिकतम मान। तो इसका जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान जो होगा वो 1/2 की पावर n होगा। क्या होगा दोस्तों? एक इस फॉर्म में दिया होगा। इसका अधिकतम मान होगा 1/2 की पावर n होगा, तथा न्यूनतम मान कितना होगा? अगर इसका न्यूनतम मान पूछ दिया जाए, न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान ये हो, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n दी है आपकी। तो इसका अधिकतम मान 1/2 की पावर n होगा और इसका न्यूनतम मान जो होगा 1/2 की पावर n। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1/2 की पावर n। ठीक, क्योंकि जब n विषम होगा तो न्यूनतम मान कितना होगा? -1/2 की पावर n होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जब n सम होगा, जब n का मान n सम होगा तो न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। ये आपको याद रखना है। जब अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान कितना होगा? जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर n हो जाएगा और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? -1/2 की पावर n। क्यों? जब n विषम होगा। ठीक, जब n विषम होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम मान जब n विषम होगा, n का मतलब जो पावर है अगर विषम होगी तो उसका अधिकतम मान कितना होगा? 1/2 की पावर n होगा। n जब विषम होगा, न्यूनतम मान कितना था? 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n है। इसका अधिकतम मान कितना है? 1/2 की पावर n है। तो न्यूनतम मान कितना है? -1/2 की पावर n है। लेकिन जब n विषम होगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा? आपका न्यूनतम मान 1/2 की पावर n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? न्यूनतम मान जो हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। और जब n सम होगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। लास्ट इसका जो नियम कह रहा है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे है जो दिया है साइन थीटा। 7 आपका जो नियम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे दिया हुआ है।
आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम मान देकर, इसका न्यूनतम मान दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा ये दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान देकर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान देकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा, या साइन कहने मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान देकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछे, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का न्यूनतम मान देकर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछे, तो आपको क्या करना है, देखिए ए प्लस क्या करना है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान देकर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान देकर इसका मान दे दिया जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान देकर पूछा क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछे, ठीक। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान देकर क्या पूछा जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा जाए, ठीक है। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान देकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछे, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान देकर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछे, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बस। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया है दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका दिया है 17/13 दिया है, 17/13 दिया है। तो पूछा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया है, 17/13 दिया है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखना है, तो यहाँ पे देखिए एक जगह क्या रखना है, मतलब एक साइन का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा, कॉस का गुणांक 1 है तो b बराबर 1 हो जाएगा। c का मान कितना है दोस्तों, 17/13 है, कितना है 17/13 है। तो इसमें मान रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 17/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस था यहाँ पे माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 होता है, 13 का 169 होगा। 169 को 2 से गुणा करिए कितना आएगा, 169 गुणा 2, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 2 1 2 338। तो क्या करना है आपको 338 में से 289 घटा के अपान में 169 कर देना है। जब 338 में से कितना घटाना है आपको 289, तो ये बचेगा आपका 9, 4 बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 49/169। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, 169 का कितना होता है 13, 7/13 आपका आंसर आ गया। इसमें क्या पूछा गया था, अगर यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान देकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा जाए, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान देकर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछे, तो आपको इस फॉर्मूले से लगाना है। क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे एग्जाम्पल था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। तो यहाँ पे गुणांक जब कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ए का गुणांक कितना है 1 है, बी का गुणांक कितना 1 है, सी के लिए कितना है 17/13 करना है, इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।